तो अयोध्या में राम मंदिर का आज शिलान्यास होगा। इस मौके पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान नंदी हॉल के मुख्य द्वार पर 1100 दीपों को प्रज्वलित किया गया और दीपावली मनाई गई। महाकाल मंदिर के सभा मंडप में स्थित राम मंदिर में आज दोपहर 12 बजे महाआरती भी की जाएगी। और उसके पहले ये तस्वीर जरा देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप यहां पर दे दिया गया है और ये देखिए जो संत पहुंचे हैं उनसे वे मुलाकात कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा, आप रामचरितमानस के जानकार हैं। आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता, अंग्रेजी में रामायण आपने लिखी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित सुरेंद्र शर्मा, मैं आप ही के पास आता हूं। आज जो भव्य और दिव्य आज का दिन है, खास दिन है और इस दिन का लंबे वक्त से, कई सालों से इंतजार किया जा रहा था। आज वो घड़ी आ गई है, क्या कहेंगे आप? तो बहुत ही ज्यादा जितने भी लोग राम को मानने वाले लोग हैं उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन है, प्रसन्नता का विषय है कि हिंदुस्तान के अयोध्या में जहां श्री राम का जन्म हुआ था, उनके जन्मस्थली पर श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकता है। और सबसे जो मुख्य बात यह है कि हमारे जो आस्था है, हमारी जो अवधारणा है श्री राम के प्रति, श्री राम संसार के एक ऐसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक संसार में ऐसी कोई कथा नहीं है जो श्री राम का कथा के अलावा जिसको पूरा विश्व जानता हो। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, उनमें तरह तरह की कथाएं हैं, उसके बारे में लोग नहीं जानते। मगर एकमात्र श्री राम कथा ऐसी है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है कि पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में सारे लोग जानते हैं कि अयोध्या में दशरथ नंदन एक राम हुए जिन्होंने राज को त्याग करके वनवास को स्वीकार किया वचन के पालन के लिए। उन्होंने वनवासियों में जो एक तरह से आत्मविश्वास भरा, जिसके कारण वो रावण जैसे अतिवादी से लड़ने में सक्षम हुए। उन्होंने निखात जैसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाया, उन्होंने अहिल्या का कल्याण किया, उन्होंने सुग्रीव के अंदर अन्याय के विरुद्ध से लड़ने का साहस भी दिया, विभीषण को न्याय का साथ देने के लिए तैयार किया। ऐसे अनेक 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 काम उन्होंने ऐसे किए जीवन में और अपने अवतरण में कि उसके लिए तो एक तरह से वो मार्ग ऐसा है कि संसार कभी मिट भी जाए तो श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला आदमी कभी दुखी हो नहीं सकता। हर समस्या का समाधान रामायण में है, हर प्रश्न का उत्तर रामायण में है। किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी तरह से, किसी भी राग में, किसी भी गायन का, उद्बोधन का, अर्थ करने का, टीका करने का जो विविधता श्री रामायण में है, जो विविधता श्री रामचंद्र जी के चरित्र में है, इसका अगर कोई उल्लेख करना चाहे ये किसी हालत में संभव नहीं है। और मैं तो इतना जरूर कहता हूं कि आज ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के तमाम, चाहे किसी भी धर्म में रहते हो लोग, किसी धर्म का पालन करते हो, बल्कि विश्व के लिए एक बड़ा उचित दिन है। अगर श्री राम का मंदिर बन रहा है, इससे ज्यादा अगर अच्छी बात होगी कि उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके चले हुए रास्तों पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर अगर हम लोग चलें तो हमारा जीवन भी अयोध्या बन सकता है। यहाँ भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। यहाँ पर भी दैविक भौतिक तापों से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। यहाँ भी प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने से सभी लोग सुखी, संपन्न और समृद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, ये वाकई में आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे? एक बड़े लंबे वक्त से इंतजार था इस घड़ी का, क्या इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि सदी का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम इसे नाम दिया जा रहा है, या ये कहें कि कई सदियों से
जिसका इंतजार हो रहा था। हर एक व्यक्ति को इस बात का इंतजार था कि कब ये घड़ी आएगी और क्या हम देख पाएंगे, क्योंकि सवाल ये होता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज वो घड़ी आ गई जब भूमि पूजन हो रहा है। पुरी जी देखिए, कहते हैं ना कि शब्दों की कमी पड़ती है इस बेला को बयां करने में। 5 सदी के इंतजार के बाद जो इंतजार था वो आज समाप्त होने वाला है और प्रभु राम के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। और लगातार हम सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आलोचक होते थे वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस विषय को समाप्त नहीं करेगी, कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं करेगी। तो ये हमने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है कि भगवान श्री राम का मंदिर हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं था, हमारे लिए आस्था का विषय था। वो जो संकल्प हमने 1989 में पालमपुर अधिवेशन में लिया था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे और हम ही बनाएंगे, ये आज मूर्त रूप में हो रहा है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। दूसरा विषय 2014 से जब से मोदी जी की सरकार, भगवान राम के साथ पूरा भारतवर्ष के हर धर्मावलंबी एकात्म हो गया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है भारत से। अयोध्या ने सभी को एक कर दिया है। सारी विभाजनकारी विचारधाराएं अयोध्या ने ध्वस्त करके और भारतवर्ष के सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है और आज सब लोगों ने अपनी सहमूख सहमति दी है। ये बहुत बड़ी घटना है और अब ये देश पूरे दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठा के कहेगा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मैम, आपने कहा था कि आप सरयू के तट से देखेंगे कार्यक्रम। हाँ, वो मेरे को राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं तो उनकी मर्यादा से बंधी हुई हूँ ना, इसलिए उमा भारती को सुन रहे थे आशीष जी। आप जब बोल रहे थे, उमा भारती बोल रही थी अचानक से, तो हमने दिखाया, सुनाया दर्शकों को कि वे भी वहां पर मौजूद हैं और इस शुभ घड़ी की साक्षी बन रही हैं। क्या कह रहे थे आप? अपनी बात को पूरा कीजिए। पुनी जी, मैं बस ये बताना चाहता था कि राजनीति में विश्वसनीयता का जिस तरह से अभाव था 2014 से पहले, तो जब से मोदी सरकार आई है, घोषणा पत्र के जितने भी मुख्य बिंदु हैं उनको जिस तरह से पूरा होते हुए हम देख रहे हैं, तो बड़ा ही एक हृदय को संतुष्टि देने वाला विषय है कि अब राजनीति में विश्वसनीयता है। 2019 के जब हम चुनाव में गए थे तो लोग हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, उसकी तारीख नहीं बताते हैं। तो आज तारीख, वो घड़ी आ चुकी है। ये देश की सहिष्णुता का एक अनुपम उदाहरण है कि 5 सदी तक एक बहुसंख्यक समाज ने अपने आराध्य देवता को मंदिर में विराजमान करने के लिए एक संघर्ष किया। आजाद भारत में 1949 से जब से ये प्रशासनिक विषय बना, तो कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी सरकारों में राम मंदिर के लिए रोड़े अटकाए, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, भगवान श्री राम के लिए और हिंदू समाज के लिए जो अपशब्द का उपयोग करके तुष्टीकरण की राजनीति की, वो आज दिखाता है कि कांग्रेस किस तरह से 400 के 40 के सफर में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प 1989 में पालमपुर में लिया था कि भगवान श्री राम का मंदिर वहीं बनेगा, आज उस संकल्प की जीत है और उस संकल्प की हार है जो कांग्रेस ने 1992 में संसद में लिया था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा। सच्चाई ये है कि होई वही जो राम रखी राजा। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंग्रेजी में आपने रामायण लिखी है। डॉक्टर अखिलेश, एक बात कही जाती है कि राम से बड़ा राम का नाम, और राम का नाम इतना बड़ा है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी आपने किया है और तमाम तरह की भाषाओं में अनुवाद हुआ है रामचरितमानस का। आपने भी रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्या कहेंगे, आज शुभ बेला है और इस बेला का इंतजार तो बहुत लंबे वक्त से हो रहा था। हमने ये भी देखा कि तमाम पवित्र जो तीर्थ स्थल हैं, तमाम पवित्र स्थान है, वहां की मिट्टी भी पहुंच रही है, अयोध्या पहुंच चुकी है और वहां एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर बता देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले